और मुझे यकीन है हम नहीं बताएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। तो जब बहू आ जाएगी तो जो रही सही खुद सही है वो खत्म हो जाएगी। मेरा घर है माम, उस लड़की को तबाह नहीं करने दूंगा मैं, उसे तबाह कर दूंगा मैं। अरे मर्द ज्यादा देर तक दरवाजे पे खड़ा नहीं रहता है, एक दर बंद तो 100 खुल जाते हैं। रिदा और नासिर को पता नहीं है तुम्हारी दूसरी शादी का, उनके सामने जिक्र मत करना। एक इंसान की गलती से जब सब कुछ बदल जाता है ना, हर चीज जहर लगने लगती है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता। अपने वापस भी यहाँ से क्या लिया आपने आंटी के लिए? मैंने तुम्हारी आंटी के लिए नहीं लिया, वो एक्चुअली जिसकी वजह से हम दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हुआ है उसके लिए लिया। एक उजड़ गई, लेकिन तुम्हें उजड़ता हुआ नहीं देख सकती। उजड़ने का, तबाह होने का, साइड लाइन होने का किसी और का टाइम आ गया। हमको लाखों हजारों से होंगे लेकिन बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी तो प्यार ही होता है। घर पलटने में देर कर दी आज तुमने। क्यों लाया अपनी माँ की सजा? सिर्फ एक ही है और वो है मौत। क्यों? ये तुम्हारे करने के काम नहीं है, हालत देखो। अरे यार क्यों? छुट्टी का दिन है, आराम। यही संडे का जिस दिन तुम मासूमा किसी काम से घर से बाहर जाने लगती है, उसकी माँ आकर उससे पूछती है कि अब तुम कहाँ जा रही हो, जब तुम्हारा शौहर तुम्हें बुला रहा है बार बार तो तुम उसके साथ पास जाने को राजी क्यों नहीं हो रही। जिस पर मासूमा उन्हें कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, जब तक मुझे वो सब कुछ नहीं मिल जाता जो मैं चाहती हूँ मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ से कहती है कि तुम इतनी लालची मत बनो, मैं नहीं चाहती कि मज़ीद हमारी ज़िंदगी तबाह हो। वो लोग बातें कर रही होती हैं कि अचानक से उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब उसकी माँ जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर एक कुरियर वाला उन्हें बुके देकर जाता है और वो जब वो लाकर फूल मासूमा को दिखाती हैं तो उसके ऊपर सॉरी का कार्ड लगा होता है, जिस पर उसको तौकीर के वॉइस मैसेज आते हैं और वो उसे कहता है कि अब तो मुझे माफ़ भी कर दो, आखिर कब तक इस तरह से मुझसे नाराज़ रहोगी, ये सब कुछ भूल भी जाओ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करें। जिस पर मासूमा उसे दोबारा मैसेज भेजती है और उसे कहती है कि सर आप मुझ पर इतने बड़े एहसान मत करें, मैं नहीं चाहती कि मज़ीद आपके घर वाले मुझे इस तरह से जलील करें, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने काम से काम रखें और इस तरह के तकल्लुफ़ दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कीर उसे बहुत समझाता है लेकिन मासूमा उसे कहती है कि आप ये सब कुछ मत करें, मुझे आपके एहसानात की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कीर उसकी इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो मासूमा वो फूल उठाकर एक साइड पर फेंक देती है और सोचने लगती है कि उससे इन फूलों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ज़ुहैब के घर जाती है और जब ज़ुहैब उसे वहाँ पर देखता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ज़ारा उसे मासूमा से कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर ज़ुहैब की माँ उसे कहती है कि अब तुम्हें क्या वो ज़रूरी बात करनी मेरे बेटे से, आखिर कब तक इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती रहोगी। ज़ारा मासूमा उनसे कहती है कि मुझे ज़ुहैब से बात करनी है, आपसे नहीं। वो ज़ुहैब से कहती है कि जहाँ तुम काम करते हो वहाँ तुम कुछ लोगों को जानते हो, जिस पर ज़ुहैब कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, क्यों क्या हुआ है, सब ठीक तो है। जिस पर ज़ारा उसे कहती है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, हो सके तो मेरे लिए नौकरी ढूंढ देना, मुझे बहुत ज़रूरत है जॉब की। जिस पर ज़ुहैब की माँ उसे कहती है कि तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा शौहर तो इतना अमीर आदमी है, तुम्हें तो वो हर चीज़ की सहूलत दे सकता है, फिर तुम क्यों जॉब करती हुई रही हो। जिस पर ज़ारा उन्हें कहती है कि मेरा शौहर अमीर ज़रूर है लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहती और ना ही मुझे उसके घर जाना है। जो जिस तरह से उसकी माँ और उसकी बीवी और उसका बेटा मुझे जलील कर कर गए हैं पूरे मोहल्ले वालों के सामने, आपको क्या लगता है उन लोगों ने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया, मैं फिर भी उन लोगों के घर जाकर उनके साथ रहूंगी। जिस पर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ज़ुहैब की माँ उसे कहती है कि मैंने अपने बेटे की शादी पक्की कर दी है और उसकी शादी के दिन भी पक्के कर दिए, जल्दी इसकी शादी हो जाएगी और तुम इसकी शादी पर ज़रूर आना। तो जिस पर उसे मासूमा कहती है कि माजरत के साथ खाला, लेकिन मैं इसकी शादी, मुझे खुशी बहुत है लेकिन मैं उसकी शादी में आ नहीं सकूंगी, आपको तो पता है कि अम्मी इद्दत में है। वो वहाँ से जाने लगती है तो रुक जाती है वो फिर अपनी खाला की तरफ मुड़कर देखती है और उनसे कहती है कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे आपके बेटे में इंटरेस्ट है और मैं इसके पीछे मरी जा रही हूँ तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि ना तो मुझे आपके बेटे में कल कोई इंटरेस्ट था और ना ही कोई आज है। और वो ज़ुहैब से कहती है कि हो सके तो तुम मेरी मदद कर देना, ना कर सको तो भी बता देना, मैं कहीं और अप्लाई।
मासूमा किसी काम से घर से बाहर जाने लगती है। उसकी माँ आकर उससे पूछती है कि अब तुम कहाँ जा रही हो, जब तुम्हारा शौहर तुम्हें बुला रहा है बार बार, तो तुम उसके साथ पास जाने को राजी क्यों नहीं हो रही। जिस पर मासूमा उन्हें कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, जब तक मुझे वो सब कुछ नहीं मिल जाता जो मैं चाहती हूँ, मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ से कहती है कि तुम इतनी लालची मत बनो, मैं नहीं चाहती कि मजीद हमारी ज़िंदगी तबाह हो। वो लोग बातें कर रही होती हैं कि अचानक से उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब उसकी माँ जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर एक कुरियर वाला उन्हें बुके देकर जाता है, और वो जब वो लाकर फूल मासूमा को दिखाती हैं तो उसके ऊपर सॉरी का कार्ड लगा होता है, जिस पर उसको तौकीर के वॉइस मैसेज आते हैं और वो उसे कहता है कि अब तो मुझे माफ़ भी कर दो, आखिर कब तक इस तरह से मुझसे नाराज़ रहोगी, ये सब कुछ भूल भी जाओ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करें। जिस पर मासूमा उसे दोबारा मैसेज भेजती है और उसे कहती है कि सर आप मुझ पर इतने बड़े एहसान मत करें, मैं नहीं चाहती कि मज़ीद आपके घर वाले मुझे इस तरह से ज़लील करें, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने काम से काम रखें और इस तरह के तकल्लुफ़ दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कीर उसे बहुत समझाता है, लेकिन मासूमा उसे कहती है कि आप ये सब कुछ मत करें, मुझे आपके एहसानात की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कीर उसकी इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो मासूमा वो फूल उठाकर एक साइड पर फेंक देती है और सोचने लगती है कि उससे इन फूलों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ज़ुहैब के घर जाती है और जब ज़ुहैब उसे वहाँ पर देखता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ज़ारा मासूमा से कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर ज़ुहैब की माँ से कहती है कि अब तुम्हें क्या ज़रूरी बात करनी मेरे बेटे से, आखिर कब तक इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती रहोगी। ज़ारा मासूमा उनसे कहती है कि मुझे ज़ुहैब से बात करनी है, आपसे नहीं। वो ज़ुहैब से कहती है कि जहाँ तुम काम करते हो वहाँ तुम कुछ लोगों को जानते हो, जिस पर ज़ुहैब कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, क्यों क्या हुआ है, सब ठीक तो है। जिस पर ज़ारा उसे कहती है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, हो सके तो मेरे लिए नौकरी ढूंढ देना, मुझे बहुत ज़रूरत है जॉब की। जिस पर ज़ुहैब की माँ उसे कहती है कि तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा शौहर तो इतना अमीर आदमी है, तुम्हें तो वो हर चीज़ की सहूलत दे सकता है, फिर तुम क्यों जॉब करती हुई रही हो। जिस पर ज़ारा उन्हें कहती है कि मेरा शौहर अमीर ज़रूर है, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहती और ना ही मुझे उसके घर जाना है। जो जिस तरह से उसकी माँ और उसकी बीवी और उसका बेटा मुझे जलील कर कर गए हैं पूरे मोहल्ले वालों के सामने, आपको क्या लगता है उन लोगों ने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया, मैं फिर भी उन लोगों के घर जाकर उनके साथ रहूंगी। जिस पर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ज़ुहैब की माँ उसे कहती है कि मैंने अपने बेटे की शादी पक्की कर दी है और उसकी शादी के दिन भी पक्के कर दिए, जल्दी इसकी शादी हो जाएगी और तुम इसकी शादी पर ज़रूर आना। जिस पर उसे मासूमा कहती है कि माजरत के साथ खाला, लेकिन मैं इसकी शादी, मुझे खुशी बहुत है लेकिन मैं उसकी शादी में आ नहीं सकूंगी, आपको तो पता है कि अम्मी इद्दत में है। वो वहाँ से जाने लगती है तो रुक जाती है वो फिर अपनी खाला की तरफ मुड़कर देखती है और उनसे कहती है कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे आपके बेटे में इंटरेस्ट है और मैं इसके पीछे मरी जा रही हूँ तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि ना तो मुझे आपके बेटे में कल कोई इंटरेस्ट था और ना ही कोई आज है। और वो ज़ुहैब से कहती है कि हो सके तो तुम मेरी मदद कर देना, ना कर सको तो भी बता देना, मैं कहीं और अप्लाई। मासूमा किसी काम से घर से बाहर जाने लगती है। उसकी माँ आकर उससे पूछती है कि अब तुम कहाँ जा रही हो, जब तुम्हारा शौहर तुम्हें बुला रहा है बार बार, तो तुम उसके साथ पास जाने को राजी क्यों नहीं हो रही। जिस पर मासूमा उन्हें कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, जब तक मुझे वो सब कुछ नहीं मिल जाता जो मैं चाहती हूँ, मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ से कहती है कि तुम इतनी लालची मत बनो, मैं नहीं चाहती कि मजीद हमारी ज़िंदगी तबाह हो। वो लोग बातें कर रही होती हैं कि अचानक से उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब उसकी माँ जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर एक कुरियर वाला उन्हें बुके देकर जाता है, और वो जब वो लाकर फूल मासूमा को दिखाती हैं तो उसके ऊपर सॉरी का कार्ड लगा होता है, जिस पर उसको तौकीर के वॉइस मैसेज आते हैं और वो उसे कहता है कि अब तो मुझे माफ़ भी कर दो, आखिर कब तक इस तरह से मुझसे नाराज़ रहोगी, ये सब कुछ भूल भी जाओ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करें। जिस पर मासूमा उसे दोबारा मैसेज भेजती है और उसे कहती है कि सर आप मुझ पर इतने बड़े एहसान मत करें, मैं नहीं चाहती कि मज़ीद आपके घर वाले मुझे इस तरह से ज़लील करें, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने काम से काम रखें और इस तरह के तकल्लुफ़ दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कीर उसे बहुत समझाता है, लेकिन मासूमा उसे कहती है कि आप ये सब कुछ मत करें, मुझे आपके एहसानात की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कीर उसकी इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन मासूमा वो फूल उठाकर एक साइड पर फेंक देती है और सोचने लगती है कि उससे इन फूलों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ज़ुहैब के घर जाती है और जब ज़ुहैब उसे वहाँ पर देखता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ज़ारा मासूमा से कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर ज़ुहैब की माँ से कहती है कि अब तुम्हें क्या ज़रूरी बात करनी मेरे बेटे से, आखिर कब तक इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती रहोगी। ज़ारा मासूमा उनसे कहती है कि मुझे ज़ुहैब से बात करनी है, आपसे नहीं। वो ज़ुहैब से कहती है कि जहाँ तुम काम करते हो वहाँ तुम कुछ लोगों को जानते हो, जिस पर ज़ुहैब कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, क्यों क्या हुआ है, सब ठीक तो है। जिस पर ज़ारा उसे कहती है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है,
हो सके तो मेरे लिए नौकरी ढूंढ देना, मुझे बहुत ज़रूरत है जॉब की। जिस पर ज़ुहैब की माँ उसे कहती है कि तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा शौहर तो इतना अमीर आदमी है, तुम्हें तो वो हर चीज़ की सहूलत दे सकता है, फिर तुम क्यों जॉब करती फिर रही हो। जिस पर ज़ारा उन्हें कहती है कि मेरा शौहर अमीर ज़रूर है, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहती और ना ही मुझे उसके घर जाना है। जो जिस तरह से उसकी माँ और उसकी बीवी और उसका बेटा मुझे जलील कर कर गए हैं पूरे मोहल्ले वालों के सामने, आपको क्या लगता है उन लोगों ने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया, मैं फिर भी उन लोगों के घर जाकर उनके साथ रहूंगी। जिस पर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जो ज़ुहैब की माँ उसे कहती है कि मैंने अपने बेटे की शादी पक्की कर दी है और उसकी शादी के दिन भी पक्के कर दिए, जल्दी इसकी शादी हो जाएगी और तुम इसकी शादी पर ज़रूर आना। जिस पर उसे मासूमा कहती है कि माजरत के साथ खाला, लेकिन मैं इसकी शादी, मुझे खुशी बहुत है लेकिन मैं उसकी शादी में आ नहीं सकूंगी, आपको तो पता है कि अम्मी इद्दत में है। वो वहाँ से जाने लगती है तो रुक जाती है वो फिर अपनी खाला की तरफ मुड़कर देखती है और उनसे कहती है कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे आपके बेटे में इंटरेस्ट है और मैं इसके पीछे मरी जा रही हूँ तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि ना तो मुझे आपके बेटे में कल कोई इंटरेस्ट था और ना ही कोई आज है। और वो ज़ुहैब से कहती है कि हो सके तो तुम मेरी मदद कर देना, ना कर सको तो भी बता देना, मैं कहीं और अप्लाई। मासूमा किसी काम से घर से बाहर जाने लगती है, उसकी माँ आकर उससे पूछती है कि अब तुम कहाँ जा रही हो, जब तुम्हारा शौहर तुम्हें बुला रहा है बार बार तो तुम उसके साथ पास जाने को राजी क्यों नहीं हो रही। जिस पर मासूमा उन्हें कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, जब तक मुझे वो सब कुछ नहीं मिल जाता जो मैं चाहती हूँ मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ से कहती है कि तुम इतनी लालची मत बनो, मैं नहीं चाहती कि मजीद हमारी ज़िंदगी तबाह हो। वो लोग बातें कर रही होती हैं कि अचानक से उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब उसकी माँ जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर एक कुरियर वाला उन्हें बुके देकर जाता है और जब वो लाकर फूल मासूमा को दिखाती हैं तो उसके ऊपर सॉरी का कार्ड लगा होता है, जिस पर उसको तौकीर के वॉइस मैसेज आते हैं और वो उसे कहता है कि अब तो मुझे माफ़ भी कर दो, आखिर कब तक इस तरह से मुझसे नाराज़ रहोगी, ये सब कुछ भूल भी जाओ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करें। जिस पर मासूमा उसे दोबारा मैसेज भेजती है और उसे कहती है कि सर आप मुझ पर इतने बड़े एहसान मत करें, मैं नहीं चाहती कि मज़ीद आपके घर वाले मुझे इस तरह से जलील करें, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने काम से काम रखें और इस तरह के तकल्लुफ़ दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कीर उसे बहुत समझाता है लेकिन मासूमा उसे कहती है कि आप ये सब कुछ मत करें, मुझे आपके एहसानात की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कीर उसकी इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन मासूमा वो फूल उठाकर एक साइड पर फेंक देती है और सोचने लगती है कि उससे इन फूलों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ज़ुहैब के घर जाती है और जब ज़ुहैब उसे वहाँ पर देखता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ज़ारा मासूमा से कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर ज़ुहैब की माँ से कहती है कि अब तुम्हें क्या ज़रूरी बात करनी मेरे बेटे से, आखिर कब तक इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती रहोगी। ज़ारा मासूमा उनसे कहती है कि मुझे ज़ुहैब से बात करनी है, आपसे नहीं। वो ज़ुहैब से कहती है कि जहाँ तुम काम करते हो वहाँ तुम कुछ लोगों को जानते हो, जिस पर ज़ुहैब कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, क्यों क्या हुआ है, सब ठीक तो है। जिस पर ज़ारा उसे कहती है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, हो सके तो मेरे लिए नौकरी ढूंढ देना, मुझे बहुत ज़रूरत है जॉब की। जिस पर ज़ुहैब की माँ उसे कहती है कि तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा शौहर तो इतना अमीर आदमी है, तुम्हें तो वो हर चीज़ की सहूलत दे सकता है, फिर तुम क्यों जॉब करती फिर रही हो। जिस पर ज़ारा उन्हें कहती है कि मेरा शौहर अमीर ज़रूर है, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहती और ना ही मुझे उसके घर जाना है। जो जिस तरह से उसकी माँ और उसकी बीवी और उसका बेटा मुझे जलील कर कर गए हैं पूरे मोहल्ले वालों के सामने, आपको क्या लगता है उन लोगों ने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया, मैं फिर भी उन लोगों के घर जाकर उनके साथ रहूंगी। जिस पर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जो ज़ुहैब की माँ उसे कहती है कि मैंने अपने बेटे की शादी पक्की कर दी है और उसकी शादी के दिन भी पक्के कर दिए, जल्दी इसकी शादी हो जाएगी और तुम इसकी शादी पर ज़रूर आना। जिस पर उसे मासूमा कहती है कि माजरत के साथ खाला, लेकिन मैं इसकी शादी, मुझे खुशी बहुत है लेकिन मैं उसकी शादी में आ नहीं सकूंगी, आपको तो पता है कि अम्मी इद्दत में है। वो वहाँ से जाने लगती है तो रुक जाती है वो फिर अपनी खाला की तरफ मुड़कर देखती है और उनसे कहती है कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे आपके बेटे में इंटरेस्ट है और मैं इसके पीछे मरी जा रही हूँ तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि ना तो मुझे आपके बेटे में कल कोई इंटरेस्ट था और ना ही कोई आज है। और वो ज़ुहैब से कहती है कि हो सके तो तुम मेरी मदद कर देना, ना कर सको तो भी बता देना, मैं कहीं और अप्लाई। मासूमा किसी काम से घर से बाहर जाने लगती है, उसकी माँ आकर उससे पूछती है कि अब तुम कहाँ जा रही हो, जब तुम्हारा शौहर तुम्हें बुला रहा है बार बार तो तुम उसके साथ पास जाने को राजी क्यों नहीं हो रही। जिस पर मासूमा उन्हें कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, जब तक मुझे वो सब कुछ नहीं मिल जाता जो मैं चाहती हूँ मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ से कहती है कि तुम इतनी लालची मत बनो, मैं नहीं चाहती कि मजीद हमारी ज़िंदगी तबाह हो। वो लोग बातें कर रही होती हैं कि अचानक से उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब उसकी माँ जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर एक कुरियर
کوریئر والا انہیں بکے دے کر جاتا ہے، اور وہ جب وہ لا کر پھول معصومہ کو دکھاتی ہیں تو اس کے اوپر سوری کا کارڈ لگا ہوتا ہے، جس پر اس کو توقیر کے وائس میسج آتے ہیں، اور وہ اسے کہتا ہے کہ اب تو مجھے معاف بھی کر دو، آخر کب تک اس طرح سے مجھ سے ناراض رہو گی، یہ سب کچھ بھول بھی جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کریں۔ جس پر معصومہ اسے دوبارہ میسج بھیجتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سر آپ مجھ پر اتنے بڑے احسان مت کریں، میں نہیں چاہتی کہ مزید آپ کے گھر والے مجھے اس طرح سے ذلیل کریں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور اس طرح کے تکلف دوبارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ توقیر اسے بہت سمجھاتا ہے لیکن معصومہ اسے کہتی ہے کہ آپ یہ سب کچھ مت کریں، مجھے آپ کے احسانات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ توقیر اس کی ان باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن معصومہ وہ پھول اٹھا کر ایک سائڈ پر پھینک دیتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ اس سے ان پھولوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زہیب کے گھر جاتی ہے اور جب زہیب اسے وہاں پر دیکھتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ معصومہ سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، جس پر زہیب کی ماں سے کہتی ہے کہ اب تمہیں کیا وہ ضروری بات کرنی میرے بیٹے سے، آخر کب تک اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی رہو گی؟ معصومہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے زہیب سے بات کرنی ہے، آپ سے نہیں۔ وہ زہیب سے کہتی ہے کہ جہاں تم کام کرتے ہو وہاں تم کچھ لوگوں کو جانتے ہو، جس پر زہیب کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، کیوں کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ جس پر زارا سے کہتی ہے کہ مجھے جاب کی ضرورت ہے، ہو سکے تو میرے لیے نوکری ڈھونڈ دینا، مجھے بہت ضرورت ہے جاب کی۔ جس پر زہیب کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہیں جاب کی کیا ضرورت ہے، تمہارا شوہر تو اتنا امیر آدمی ہے، تمہیں تو وہ ہر چیز کی سہولت دے سکتا ہے، پھر تم کیوں جاب کرتی بھی رہی ہو؟ جس پر زارا انہیں کہتی ہے کہ میرا شوہر امیر ضرور ہے لیکن اب میں اس کے ساتھ نہیں رہتی اور نہ ہی مجھے اس کے گھر جانا ہے، جس طرح سے اس کی ماں اور اس کی بیوی اور اس کا بیٹا مجھے ذلیل کر گئے ہیں پورے محلے والوں کے سامنے، آپ کو کیا لگتا ہے ان لوگوں نے میرے باپ کو مجھ سے چھین لیا، میں پھر بھی ان لوگوں کے گھر جا کر ان کے ساتھ رہوں گی۔ جس پر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے، لیکن جو زہیب کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی پکی کر دی ہے اور اس کی شادی کے دن بھی پکے کر دیے ہیں، جلدی اس کی شادی ہو جائے گی اور تم اس کی شادی پر ضرور آنا۔ تو جس پر اسے معصومہ کہتی ہے کہ معذرت کے ساتھ خالہ، لیکن میں اس کی شادی، مجھے خوشی بہت ہے لیکن میں اس کی شادی میں آ نہیں سکوں گی، آپ کو تو پتہ ہے کہ امی عدت میں ہے۔ وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو رک جاتی ہے، وہ پھر اپنی خالہ کی طرف مڑ کر دیکھتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے آپ کے بیٹے میں انٹرسٹ ہے اور میں اس کے پیچھے مری جا رہی ہوں تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ نہ تو مجھے آپ کے بیٹے میں کل کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی کوئی آج ہے۔ اور وہ زہیب سے کہتی ہے کہ ہو سکے تو تم میری مدد کر دینا، نہ کر سکو تو بھی بتا دینا، میں کہیں اور اپلائی۔ معصومہ کسی کام سے گھر سے باہر جانے لگتی ہے، اس کی ماں آ کر اسے پوچھتی ہے کہ اب تم کہاں جا رہی ہو، جب تمہارا شوہر تمہیں بلا رہا ہے بار بار تو تم اس کے ساتھ پاس جانے کو راضی کیوں نہیں ہو رہی؟ جس پر معصومہ نے کہتی ہے کہ مجھے کہیں نہیں جانا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہی ہوں، جب تک مجھے وہ سب کچھ نہیں مل جاتا جو میں چاہتی ہوں میں اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم اتنی لالچی مت بنو، میں نہیں چاہتی کہ مزید ہماری زندگی تباہ ہو۔ وہ لوگ باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ اچانک سے ان کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، جب اس کی ماں جا کر دروازہ کھولتی ہے تو وہاں پر ایک کوریئر والا انہیں بکے دے کر جاتا ہے، اور وہ جب وہ لا کر پھول معصومہ کو دکھاتی ہیں تو اس کے اوپر سوری کا کارڈ لگا ہوتا ہے، جس پر اس کو توقیر کے وائس میسج آتے ہیں، اور وہ اسے کہتا ہے کہ اب تو مجھے معاف بھی کر دو، آخر کب تک اس طرح سے مجھ سے ناراض رہو گی، یہ سب کچھ بھول بھی جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کریں۔ جس پر معصومہ اسے دوبارہ میسج بھیجتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سر آپ مجھ پر اتنے بڑے احسان مت کریں، میں نہیں چاہتی کہ مزید آپ کے گھر والے مجھے اس طرح سے ذلیل کریں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور اس طرح کے تکلف دوبارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ توقیر اسے بہت سمجھاتا ہے لیکن معصومہ اسے کہتی ہے کہ آپ یہ سب کچھ مت کریں، مجھے آپ کے احسانات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ توقیر اس کی ان باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن معصومہ وہ پھول اٹھا کر ایک سائڈ پر پھینک دیتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ اس سے ان پھولوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زہیب کے گھر جاتی ہے اور جب زہیب اسے وہاں پر دیکھتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ معصومہ سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، جس پر زہیب کی ماں سے کہتی ہے کہ اب تمہیں کیا وہ ضروری بات کرنی میرے بیٹے سے، آخر کب تک اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی رہو گی؟ معصومہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے زہیب سے بات کرنی ہے، آپ سے نہیں۔ وہ زہیب سے کہتی ہے کہ جہاں تم کام کرتے ہو وہاں تم کچھ لوگوں کو جانتے ہو، جس پر زہیب کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، کیوں کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ جس پر زارا سے کہتی ہے کہ مجھے جاب کی ضرورت ہے، ہو سکے تو میرے لیے نوکری ڈھونڈ دینا، مجھے بہت ضرورت ہے جاب کی۔ جس پر زہیب کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہیں جاب کی کیا ضرورت ہے، تمہارا شوہر تو اتنا امیر آدمی ہے، تمہیں تو وہ ہر چیز کی سہولت دے سکتا ہے، پھر تم کیوں جاب کرتی بھی رہی ہو؟ جس پر زارا انہیں کہتی ہے کہ میرا شوہر امیر ضرور ہے لیکن اب میں اس کے ساتھ نہیں رہتی اور نہ ہی مجھے اس کے گھر جانا ہے، جس طرح سے اس کی ماں اور اس کی بیوی اور اس کا بیٹا مجھے ذلیل کر گئے ہیں پورے محلے والوں کے سامنے، آپ کو کیا لگتا ہے ان لوگوں نے میرے باپ کو مجھ سے چھین لیا، میں پھر بھی ان لوگوں کے گھر جا
کر ان کے ساتھ رہوں گی، جس پر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے، لیکن جو زہیب کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی پکی کر دی ہے اور اس کی شادی کے دن بھی پکے کر دیے، جلدی اس کی شادی ہو جائے گی اور تم اس کی شادی پر ضرور آنا۔ تو جس پر اسے معصومہ کہتی ہے کہ معذرت کے ساتھ خالہ، لیکن میں اس کی شادی، مجھے خوشی بہت ہے لیکن میں اس کی شادی میں آ نہیں سکوں گی، آپ کو تو پتہ ہے کہ امی عدت میں ہے۔ وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو رک جاتی ہے، وہ پھر اپنی خالہ کی طرف مڑ کر دیکھتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے آپ کے بیٹے میں انٹرسٹ ہے اور میں اس کے پیچھے مری جا رہی ہوں تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ نہ تو مجھے آپ کے بیٹے میں کل کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی کوئی آج ہے۔ اور وہ زہیب سے کہتی ہے کہ ہو سکے تو تم میری مدد کر دینا، نہ کر سکو تو بھی بتا دینا، میں کہیں اور اپلائی۔ معصومہ کسی کام سے گھر سے باہر جانے لگتی ہے، اس کی ماں آ کر اسے پوچھتی ہے کہ اب تم کہاں جا رہی ہو، جب تمہارا شوہر تمہیں بلا رہا ہے بار بار تو تم اس کے ساتھ پاس جانے کو راضی کیوں نہیں ہو رہی، جس پر معصومہ نے کہتی ہے کہ مجھے کہیں نہیں جانا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہی ہوں، جب تک مجھے وہ سب کچھ نہیں مل جاتا جو میں چاہتی ہوں میں اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم اتنی لالچی مت بنو، میں نہیں چاہتی کہ مزید ہماری زندگی تباہ ہو۔ وہ لوگ باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ اچانک سے ان کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جب اس کی ماں جا کر دروازہ کھولتی ہے تو وہاں پر ایک کوریئر والا انہیں بوکے دے کر جاتا ہے، اور جب وہ لا کر پھول معصومہ کو دکھاتی ہیں تو اس کے اوپر سوری کا کارڈ لگا ہوتا ہے، جس پر اس کو توقیر کے وائس میسج آتے ہیں اور وہ اسے کہتا ہے کہ اب تم مجھے معاف بھی کر دو، آخر کب تک اس طرح سے مجھ سے ناراض رہو گی، یہ سب کچھ بھول بھی جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کریں۔ جس پر معصومہ اسے دوبارہ میسج بھیجتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سر آپ مجھ پر اتنے بڑے احسان مت کریں، میں نہیں چاہتی کہ مزید آپ کے گھر والے مجھے اس طرح سے ذلیل کریں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور اس طرح کے تکلف دوبارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ توقیر اسے بہت سمجھاتا ہے لیکن معصومہ اسے کہتی ہے کہ آپ یہ سب کچھ مت کریں، مجھے آپ کے احسانات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ توقیر اس کی ان باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن معصومہ وہ پھول اٹھا کر ایک سائڈ پر پھینک دیتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ اس سے ان پھولوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زہیب کے گھر جاتی ہے اور جب زہیب اسے وہاں پر دیکھتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، معصومہ سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، جس پر زہیب کی ماں سے کہتی ہے کہ اب تمہیں کیا ضروری بات کرنی میرے بیٹے سے، آخر کب تک اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی رہو گی۔ معصومہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے زہیب سے بات کرنی ہے، آپ سے نہیں۔ وہ زہیب سے کہتی ہے کہ جہاں تم کام کرتے ہو وہاں تم کچھ لوگوں کو جانتے ہو، جس پر زہیب کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، کیوں کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے، جس پر زارا سے کہتی ہے کہ مجھے جاب کی ضرورت ہے، ہو سکے تو میرے لیے نوکری ڈھونڈ دینا، مجھے بہت ضرورت ہے جاب کی، جس پر زہیب کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہیں جاب کی کیا ضرورت ہے، تمہارا شوہر تو اتنا امیر آدمی ہے، تمہیں تو وہ ہر چیز کی سہولت دے سکتا ہے، پھر تم کیوں جاب کرتی ہوئی رہی ہو، جس پر زارا انہیں کہتی ہے کہ میرا شوہر امیر ضرور ہے لیکن اب میں اس کے ساتھ نہیں رہتی اور نہ ہی مجھے اس کے گھر جانا ہے، جس طرح سے اس کی ماں اور اس کی بیوی اور اس کا بیٹا مجھے ذلیل کر گئے ہیں پورے محلے والوں کے سامنے، آپ کو کیا لگتا ہے ان لوگوں نے میرے باپ کو مجھ سے چھین لیا، میں پھر بھی ان لوگوں کے گھر جا کر ان کے ساتھ رہوں گی، جس پر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے، لیکن زہیب کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی پکی کر دی ہے اور اس کی شادی کے دن بھی پکے کر دیے، جلدی اس کی شادی ہو جائے گی اور تم اس کی شادی پر ضرور آنا۔ تو جس پر اسے معصومہ کہتی ہے کہ معذرت کے ساتھ خالہ، لیکن میں اس کی شادی، مجھے خوشی بہت ہے لیکن میں اس کی شادی میں آ نہیں سکوں گی، آپ کو تو پتہ ہے کہ امی عدت میں ہے۔ وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو رک جاتی ہے، وہ پھر اپنی خالہ کی طرف مڑ کر دیکھتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے آپ کے بیٹے میں انٹرسٹ ہے اور میں اس کے پیچھے مری جا رہی ہوں تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ نہ تو مجھے آپ کے بیٹے میں کل کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی کوئی آج ہے۔ اور وہ زہیب سے کہتی ہے کہ ہو سکے تو تم میری مدد کر دینا، نہ کر سکو تو بھی بتا دینا، میں کہیں اور اپلائی۔ معصومہ کسی کام سے گھر سے باہر جانے لگتی ہے، اس کی ماں آ کر اسے پوچھتی ہے کہ اب تم کہاں جا رہی ہو، جب تمہارا شوہر تمہیں بلا رہا ہے بار بار تو تم اس کے ساتھ پاس جانے کو راضی کیوں نہیں ہو رہی، جس پر معصومہ نے کہتی ہے کہ مجھے کہیں نہیں جانا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہی ہوں، جب تک مجھے وہ سب کچھ نہیں مل جاتا جو میں چاہتی ہوں میں اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم اتنی لالچی مت بنو، میں نہیں چاہتی کہ مزید ہماری زندگی تباہ ہو۔ وہ لوگ باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ اچانک سے ان کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جب اس کی ماں جا کر دروازہ کھولتی ہے تو وہاں پر ایک کوریئر والا انہیں بوکے دے کر جاتا ہے، اور جب وہ لا کر پھول معصومہ کو دکھاتی ہیں تو اس کے اوپر سوری کا کارڈ لگا ہوتا ہے، جس پر اس کو توقیر کے وائس میسج آتے ہیں اور وہ اسے کہتا ہے کہ اب تم مجھے معاف بھی کر دو، آخر کب تک اس طرح سے مجھ سے ناراض رہو گی، یہ سب کچھ بھول بھی جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کریں۔
जिस पर मासूमा उसे दोबारा मैसेज भेजती है और उसे कहती है कि सर आप मुझ पर इतने बड़े एहसान मत करें, मैं नहीं चाहती कि मज़ीद आपके घर वाले मुझे इस तरह से जलील करें, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने काम से काम रखें और इस तरह के तकल्लुफ़ दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कीर उसे बहुत समझाता है लेकिन मासूमा उसे कहती है कि आप ये सब कुछ मत करें, मुझे आपके एहसानात की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कीर उसकी इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो मासूमा वो फूल उठाकर एक साइड पर फेंक देती है और सोचने लगती है कि उससे इन फूलों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ज़ुहैब के घर जाती है और जब ज़ुहैब उसे वहाँ पर देखता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ज़ारा मासूमा से कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर ज़ुहैब की माँ से कहती है कि अब तुम्हें क्या वो ज़रूरी बात करनी मेरे बेटे से, आखिर कब तक इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती रहोगी। ज़ारा मासूमा उनसे कहती है कि मुझे ज़ुहैब से बात करनी है, आपसे नहीं। वो ज़ुहैब से कहती है कि जहाँ तुम काम करते हो वहाँ तुम कुछ लोगों को जानते हो, जिस पर ज़ुहैब कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, क्यों क्या हुआ है, सब ठीक तो है। जिस पर ज़ारा से कहती है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, हो सके तो मेरे लिए नौकरी ढूंढ देना, मुझे बहुत ज़रूरत है जॉब की। जिस पर ज़ुहैब की माँ से कहती है कि तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा शौहर तो इतना अमीर आदमी है, तुम्हें तो वो हर चीज़ की सहूलत दे सकता है, फिर तुम क्यों जॉब करती भी रही हो। जिस पर ज़ारा उन्हें कहती है कि मेरा शौहर अमीर ज़रूर है लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहती और ना ही मुझे उसके घर जाना है। जो जिस तरह से उसकी माँ और उसकी बीवी और उसका बेटा मुझे जलील कर कर गए हैं पूरे मोहल्ले वालों के सामने, आपको क्या लगता है उन लोगों ने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया, मैं फिर भी उन लोगों के घर जाकर उनके साथ रहूंगी। जिस पर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ज़ुहैब की माँ उसे कहती है कि मैंने अपने बेटे की शादी पक्की कर दी है और उसकी शादी के दिन भी पक्के कर दिए, जल्दी इसकी शादी हो जाएगी और तुम इसकी शादी पर ज़रूर आना। जिस पर उसे मासूमा कहती है कि माजरत के साथ खाला, लेकिन मैं इसकी शादी, मुझे खुशी बहुत है लेकिन मैं उसकी शादी में आ नहीं सकूंगी, आपको तो पता है कि अम्मी इद्दत में है। वो वहाँ से जाने लगती है तो रुक जाती है, वो फिर अपनी खाला की तरफ मुड़कर देखती है और उनसे कहती है कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे आपके बेटे में इंटरेस्ट है और मैं इसके पीछे मरी जा रही हूँ तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि ना तो मुझे आपके बेटे में कल कोई इंटरेस्ट था और ना ही कोई आज है। और वो ज़ुहैब से कहती है कि हो सके तो तुम मेरी मदद कर देना, ना कर सको तो भी बता देना, मैं कहीं और अप्लाई। मासूमा किसी काम से घर से बाहर जाने लगती है, उसकी माँ आकर उससे पूछती है कि अब तुम कहाँ जा रही हो, जब तुम्हारा शौहर तुम्हें बुला रहा है बार बार तो तुम उसके साथ पास जाने को राजी क्यों नहीं हो रही। जिस पर मासूमा ने कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, जब तक मुझे वो सब कुछ नहीं मिल जाता जो मैं चाहती हूँ मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ से कहती है कि तुम इतनी लालची मत बनो, मैं नहीं चाहती कि मज़ीद हमारी ज़िंदगी तबाह हो। वो लोग बातें कर रही होती हैं कि अचानक से उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब उसकी माँ जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर एक कुरियर वाला उन्हें बुके देकर जाता है और जब वो लाकर फूल मासूमा को दिखाती हैं तो उसके ऊपर सॉरी का कार्ड लगा होता है, जिस पर उसको तौकीर के वॉइस मैसेज आते हैं और वो उसे कहता है कि अब तो मुझे माफ़ भी कर दो, आखिर कब तक इस तरह से मुझसे नाराज़ रहोगी, ये सब कुछ भूल भी जाओ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करें। जिस पर मासूमा उसे दोबारा मैसेज भेजती है और उसे कहती है कि सर आप मुझ पर इतने बड़े एहसान मत करें, मैं नहीं चाहती कि मज़ीद आपके घर वाले मुझे इस तरह से जलील करें, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने काम से काम रखें और इस तरह के तकल्लुफ़ दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कीर उसे बहुत समझाता है लेकिन मासूमा उसे कहती है कि आप ये सब कुछ मत करें, मुझे आपके एहसानात की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कीर उसकी इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन मासूमा वो फूल उठाकर एक साइड पर फेंक देती है और सोचने लगती है कि उससे इन फूलों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ज़ुहैब के घर जाती है और जब ज़ुहैब उसे वहाँ पर देखता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ज़ारा मासूमा से कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर ज़ुहैब की माँ से कहती है कि अब तुम्हें क्या वो ज़रूरी बात करनी मेरे बेटे से, आखिर कब तक इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती रहोगी। ज़ारा मासूमा उनसे कहती है कि मुझे ज़ुहैब से बात करनी है, आपसे नहीं। वो ज़ुहैब से कहती है कि जहाँ तुम काम करते हो वहाँ तुम कुछ लोगों को जानते हो, जिस पर ज़ुहैब कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, क्यों क्या हुआ है, सब ठीक तो है। जिस पर ज़ारा से कहती है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, हो सके तो मेरे लिए नौकरी ढूंढ देना, मुझे बहुत ज़रूरत है जॉब की। जिस पर ज़ुहैब की माँ से कहती है कि तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा शौहर तो इतना अमीर आदमी है, तुम्हें तो वो हर चीज़ की सहूलत दे सकता है, फिर तुम क्यों जॉब करती भी रही हो। जिस पर ज़ारा उन्हें कहती है कि मेरा शौहर अमीर ज़रूर है लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहती और ना ही मुझे उसके घर जाना है। जो जिस तरह से उसकी माँ और उसकी बीवी और उसका बेटा मुझे जलील कर कर गए हैं पूरे मोहल्ले वालों के सामने, आपको क्या लगता है उन लोगों ने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया, मैं फिर भी उन लोगों के घर जाकर उनके साथ रहूंगी। जिस पर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ज़ुहैब की माँ उसे कहती है कि मैंने अपने बेटे की शादी पक्की कर दी है और उसकी शादी के दिन भी पक्के कर दिए, जल्दी इसकी शादी हो जाएगी और तुम इसकी शादी पर ज़रूर आना। जिस पर उसे मासूमा कहती है कि माजरत के साथ खाला, लेकिन मैं इसकी शादी, मुझे खुशी बहुत है लेकिन मैं उसकी शादी में आ नहीं सकूंगी, आपको तो पता है कि अम्मी इद्दत में है। वो वहाँ से जाने लगती है तो रुक जाती है, वो फिर अपनी खाला की तरफ मुड़कर देखती है और उनसे कहती है कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे आपके बेटे में इंटरेस्ट है और मैं इसके पीछे मरी
जा रही हूँ तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि ना तो मुझे आपके बेटे में कल कोई इंटरेस्ट था और ना ही कोई आज है। और वो ज़ुहैब से कहती है कि हो सके तो तुम मेरी मदद कर देना, ना कर सको तो भी बता देना, मैं कहीं और अप्लाई। मासूमा किसी काम से घर से बाहर जाने लगती है। उसकी माँ आकर उससे पूछती है कि अब तुम कहाँ जा रही हो, जब तुम्हारा शौहर तुम्हें बुला रहा है बार बार तो तुम उसके साथ पास जाने को राजी क्यों नहीं हो रही। जिस पर मासूमा उन्हें कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, जब तक मुझे वो सब कुछ नहीं मिल जाता जो मैं चाहती हूँ मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ से कहती है कि तुम इतनी लालची मत बनो, मैं नहीं चाहती कि मज़ीद हमारी ज़िंदगी तबाह हो। वो लोग बातें कर रही होती हैं कि अचानक से उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब उसकी माँ जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर एक कुरियर वाला उन्हें बुके देकर जाता है, और वो जब वो लाकर फूल मासूमा को दिखाती हैं तो उसके ऊपर सॉरी का कार्ड लगा होता है, जिस पर उसको तौकीर के वॉइस मैसेज आते हैं और वो उसे कहता है कि अब तो मुझे माफ़ भी कर दो, आखिर कब तक इस तरह से मुझसे नाराज़ रहोगी, ये सब कुछ भूल भी जाओ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करें। जिस पर मासूमा उसे दोबारा मैसेज भेजती है और उसे कहती है कि सर आप मुझ पर इतने बड़े एहसान मत करें, मैं नहीं चाहती कि मज़ीद आपके घर वाले मुझे इस तरह से जलील करें, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने काम से काम रखें और इस तरह के तकल्लुफ़ दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कीर उसे बहुत समझाता है, लेकिन मासूमा उसे कहती है कि आप ये सब कुछ मत करें, मुझे आपके एहसानात की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कीर उसकी इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो मासूमा वो फूल उठाकर एक साइड पर फेंक देती है और सोचने लगती है कि उससे इन फूलों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ज़ुहैब के घर जाती है और जब ज़ुहैब उसे वहाँ पर देखता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ज़ारा उसे मासूमा से कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर ज़ुहैब की माँ उसे कहती है कि अब तुम्हें क्या ज़रूरी बात करनी मेरे बेटे से, आखिर कब तक इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती रहोगी। ज़ारा मासूमा उनसे कहती है कि मुझे ज़ुहैब से बात करनी है, आपसे नहीं। वो ज़ुहैब से कहती है कि जहाँ तुम काम करते हो वहाँ तुम कुछ लोगों को जानते हो, जिस पर ज़ुहैब कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, क्यों क्या हुआ है, सब ठीक तो है। जिस पर ज़ारा उसे कहती है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, हो सके तो मेरे लिए नौकरी ढूंढ देना, मुझे बहुत ज़रूरत है जॉब की। जिस पर ज़ुहैब की माँ उसे कहती है कि तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा शौहर तो इतना अमीर आदमी है, तुम्हें तो वो हर चीज़ की सहूलत दे सकता है, फिर तुम क्यों जॉब करती हुई रही हो। जिस पर ज़ारा उन्हें कहती है कि मेरा शौहर अमीर ज़रूर है, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहती और ना ही मुझे उसके घर जाना है। जो जिस तरह से उसकी माँ और उसकी बीवी और उसका बेटा मुझे जलील कर कर गए हैं पूरे मोहल्ले वालों के सामने, आपको क्या लगता है उन लोगों ने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया, मैं फिर भी उन लोगों के घर जाकर उनके साथ रहूंगी। जिस पर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जो ज़ुहैब की माँ उसे कहती है कि मैंने अपने बेटे की शादी पक्की कर दी है और उसकी शादी के दिन भी पक्के कर दिए, जल्दी इसकी शादी हो जाएगी और तुम इसकी शादी पर ज़रूर आना। जिस पर उसे मासूमा कहती है कि माजरत के साथ खाला, लेकिन मैं इसकी शादी, मुझे खुशी बहुत है लेकिन मैं उसकी शादी में आ नहीं सकूंगी, आपको तो पता है कि अम्मी इद्दत में है। वो वहाँ से जाने लगती है तो रुक जाती है वो फिर अपनी खाला की तरफ मुड़कर देखती है और उनसे कहती है कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे आपके बेटे में इंटरेस्ट है और मैं इसके पीछे मरी जा रही हूँ तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि ना तो मुझे आपके बेटे में कल कोई इंटरेस्ट था और ना ही कोई आज है। और वो ज़ुहैब से कहती है कि हो सके तो तुम मेरी मदद कर देना, ना कर सको तो भी बता देना, मैं कहीं और अप्लाई। मासूमा किसी काम से घर से बाहर जाने लगती है। उसकी माँ आकर उससे पूछती है कि अब तुम कहाँ जा रही हो, जब तुम्हारा शौहर तुम्हें बुला रहा है बार बार तो तुम उसके साथ पास जाने को राजी क्यों नहीं हो रही। जिस पर मासूमा उन्हें कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, जब तक मुझे वो सब कुछ नहीं मिल जाता जो मैं चाहती हूँ मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ से कहती है कि तुम इतनी लालची मत बनो, मैं नहीं चाहती कि मज़ीद हमारी ज़िंदगी तबाह हो। वो लोग बातें कर रही होती हैं कि अचानक से उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब उसकी माँ जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर एक कुरियर वाला उन्हें बुके देकर जाता है, और वो जब वो लाकर फूल मासूमा को दिखाती हैं तो उसके ऊपर सॉरी का कार्ड लगा होता है, जिस पर उसको तौकीर के वॉइस मैसेज आते हैं और वो उसे कहता है कि अब तो मुझे माफ़ भी कर दो, आखिर कब तक इस तरह से मुझसे नाराज़ रहोगी, ये सब कुछ भूल भी जाओ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करें। जिस पर मासूमा उसे दोबारा मैसेज भेजती है और उसे कहती है कि सर आप मुझ पर इतने बड़े एहसान मत करें, मैं नहीं चाहती कि मज़ीद आपके घर वाले मुझे इस तरह से जलील करें, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने काम से काम रखें और इस तरह के तकल्लुफ़ दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कीर उसे बहुत समझाता है, लेकिन मासूमा उसे कहती है कि आप ये सब कुछ मत करें, मुझे आपके एहसानात की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कीर उसकी इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन मासूमा वो फूल उठाकर एक साइड पर फेंक देती है और सोचने लगती है कि उससे इन फूलों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ज़ुहैब के घर
جاتی ہے اور جب زہیب اسے وہاں پر دیکھتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو. زہرا اسے معصومہ سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، جس پر زہیب کی ماں اسے کہتی ہے کہ اب تمہیں کیا ضروری بات کرنی میرے بیٹے سے، آخر کب تک اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی رہو گی. زہرا معصومہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے زہیب سے بات کرنی ہے، آپ سے نہیں. وہ زہیب سے کہتی ہے کہ جہاں تم کام کرتے ہو وہاں تم کچھ لوگوں کو جانتے ہو، جس پر زہیب کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، کیوں کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے. جس پر زہرا سے کہتی ہے کہ مجھے جاب کی ضرورت ہے، ہو سکے تو میرے لیے نوکری ڈھونڈ دینا، مجھے بہت ضرورت ہے جاب کی. جس پر زہیب کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہیں جاب کی کیا ضرورت ہے، تمہارا شوہر تو اتنا امیر آدمی ہے، تمہیں تو وہ ہر چیز کی سہولت دے سکتا ہے، پھر تم کیوں جاب کرتی بھی رہی ہو. جس پر زہرا انہیں کہتی ہے کہ میرا شوہر امیر ضرور ہے لیکن اب میں اس کے ساتھ نہیں رہتی اور نہ ہی مجھے اس کے گھر جانا ہے. جس طرح سے اس کی ماں اور اس کی بیوی اور اس کا بیٹا مجھے ذلیل کر گئے ہیں پورے محلے والوں کے سامنے، آپ کو کیا لگتا ہے ان لوگوں نے میرے باپ کو مجھ سے چھین لیا، میں پھر بھی ان لوگوں کے گھر جا کر ان کے ساتھ رہوں گی. جس پر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن زہیب کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی پکی کر دی ہے اور اس کی شادی کے دن بھی پکے کر دیے، جلدی اس کی شادی ہو جائے گی اور تم اس کی شادی پر ضرور آنا. تو جس پر اسے معصومہ کہتی ہے کہ معذرت کے ساتھ خالہ، لیکن میں اس کی شادی، مجھے خوشی بہت ہے لیکن میں اس کی شادی میں آ نہیں سکوں گی، آپ کو تو پتہ ہے کہ امی عدت میں ہے. وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو رک جاتی ہے وہ پھر اپنی خالہ کی طرف مڑ کر دیکھتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے آپ کے بیٹے میں انٹرسٹ ہے اور میں اس کے پیچھے مری جا رہی ہوں تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ نہ تو مجھے آپ کے بیٹے میں کل کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی کوئی آج ہے. اور وہ زہیب سے کہتی ہے کہ ہو سکے تو تم میری مدد کر دینا، نہ کر سکو تو بھی بتا دینا، میں کہیں اور اپلائی. معصومہ کسی کام سے گھر سے باہر جانے لگتی ہے، اس کی ماں آ کر اسے پوچھتی ہے کہ اب تم کہاں جا رہی ہو، جب تمہارا شوہر تمہیں بلا رہا ہے بار بار تو تم اس کے ساتھ پاس جانے کو راضی کیوں نہیں ہو رہی. جس پر معصومہ انہیں کہتی ہے کہ مجھے کہیں نہیں جانا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہی ہوں، جب تک مجھے وہ سب کچھ نہیں مل جاتا جو میں چاہتی ہوں میں اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی. اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم اتنی لالچی مت بنو، میں نہیں چاہتی کہ مزید ہماری زندگی تباہ ہو. وہ لوگ باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ اچانک سے ان کے دروازے پر دستک ہوتی ہے. جب اس کی ماں جا کر دروازہ کھولتی ہے تو وہاں پر ایک کوریئر والا انہیں بوکے دے کر جاتا ہے اور جب وہ لا کر پھول معصومہ کو دکھاتی ہیں تو اس کے اوپر سوری کا کارڈ لگا ہوتا ہے، جس پر اس کو توقیر کے وائس میسج آتے ہیں اور وہ اسے کہتا ہے کہ اب تم مجھے معاف بھی کر دو، آخر کب تک اس طرح سے مجھ سے ناراض رہو گی، یہ سب کچھ بھول بھی جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کریں. جس پر معصومہ اسے دوبارہ میسج بھیجتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سر آپ مجھ پر اتنے بڑے احسان مت کریں، میں نہیں چاہتی کہ مزید آپ کے گھر والے مجھے اس طرح سے ذلیل کریں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور اس طرح کے تکلف دوبارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. توقیر اسے بہت سمجھاتا ہے لیکن معصومہ اسے کہتی ہے کہ آپ یہ سب کچھ مت کریں، مجھے آپ کے احسانات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. توقیر اس کی ان باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن معصومہ وہ پھول اٹھا کر ایک سائڈ پر پھینک دیتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ اس سے ان پھولوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ زہیب کے گھر جاتی ہے اور جب زہیب اسے وہاں پر دیکھتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو. معصومہ سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، جس پر زہیب کی ماں سے کہتی ہے کہ اب تمہیں کیا ضروری بات کرنی میرے بیٹے سے، آخر کب تک اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی رہو گی. معصومہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے زہیب سے بات کرنی ہے، آپ سے نہیں. وہ زہیب سے کہتی ہے کہ جہاں تم کام کرتے ہو وہاں تم کچھ لوگوں کو جانتے ہو، جس پر زہیب کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، کیوں کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے. جس پر زہرا سے کہتی ہے کہ مجھے جاب کی ضرورت ہے، ہو سکے تو میرے لیے نوکری ڈھونڈ دینا، مجھے بہت ضرورت ہے جاب کی. جس پر زہیب کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہیں جاب کی کیا ضرورت ہے، تمہارا شوہر تو اتنا امیر آدمی ہے، تمہیں تو وہ ہر چیز کی سہولت دے سکتا ہے، پھر تم کیوں جاب کرتی بھی رہی ہو. جس پر زہرا انہیں کہتی ہے کہ میرا شوہر امیر ضرور ہے لیکن اب میں اس کے ساتھ نہیں رہتی اور نہ ہی مجھے اس کے گھر جانا ہے. جس طرح سے اس کی ماں اور اس کی بیوی اور اس کا بیٹا مجھے ذلیل کر گئے ہیں پورے محلے والوں کے سامنے، آپ کو کیا لگتا ہے ان لوگوں نے میرے باپ کو مجھ سے چھین لیا، میں پھر بھی ان لوگوں کے گھر جا کر ان کے ساتھ رہوں گی. جس پر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن زہیب کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی پکی کر دی ہے اور اس کی شادی کے دن بھی پکے کر دیے، جلدی اس کی شادی ہو جائے گی اور تم اس کی شادی پر ضرور آنا. تو جس پر اسے معصومہ کہتی ہے کہ معذرت کے ساتھ خالہ، لیکن میں اس کی شادی، مجھے خوشی بہت ہے لیکن میں اس کی شادی میں آ نہیں سکوں گی، آپ کو تو پتہ ہے کہ امی عدت میں ہے. وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو رک جاتی ہے وہ پھر اپنی خالہ کی طرف مڑ کر دیکھتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے آپ کے بیٹے میں انٹرسٹ ہے اور میں اس کے پیچھے مری جا رہی ہوں تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ نہ تو مجھے آپ کے بیٹے میں کل کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی کوئی آج ہے. اور وہ زہیب سے کہتی ہے کہ ہو سکے تو تم میری مدد کر دینا، نہ کر سکو تو بھی بتا دینا، میں کہیں اور اپلائی.
मासूमा किसी काम से घर से बाहर जाने लगती है। उसकी माँ आकर उससे पूछती है कि अब तुम कहाँ जा रही हो, जब तुम्हारा शौहर तुम्हें बुला रहा है बार बार, तो तुम उसके साथ पास जाने को राजी क्यों नहीं हो रही। जिस पर मासूमा उन्हें कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, जब तक मुझे वो सब कुछ नहीं मिल जाता जो मैं चाहती हूँ, मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ से कहती है कि तुम इतनी लालची मत बनो, मैं नहीं चाहती कि मजीद हमारी ज़िंदगी तबाह हो। वो लोग बातें कर रही होती हैं कि अचानक से उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब उसकी माँ जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर एक कुरियर वाला उन्हें बुके देकर जाता है, और वो जब वो लाकर फूल मासूमा को दिखाती हैं तो उसके ऊपर सॉरी का कार्ड लगा होता है, जिस पर उसको तौकीर के वॉइस मैसेज आते हैं और वो उसे कहता है कि अब तो मुझे माफ़ भी कर दो, आखिर कब तक इस तरह से मुझसे नाराज़ रहोगी, ये सब कुछ भूल भी जाओ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करें। जिस पर मासूमा उसे दोबारा मैसेज भेजती है और उसे कहती है कि सर आप मुझ पर इतने बड़े एहसान मत करें, मैं नहीं चाहती कि मज़ीद आपके घर वाले मुझे इस तरह से जलील करें, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने काम से काम रखें और इस तरह के तकल्लुफ़ दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कीर उसे बहुत समझाता है, लेकिन मासूमा उसे कहती है कि आप ये सब कुछ मत करें, मुझे आपके एहसानात की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कीर उसकी इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो मासूमा वो फूल उठाकर एक साइड पर फेंक देती है और सोचने लगती है कि उससे इन फूलों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ज़ुहैब के घर जाती है और जब ज़ुहैब उसे वहाँ पर देखता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मासूमा से कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर ज़ुहैब की माँ उसे कहती है कि अब तुम्हें क्या वो ज़रूरी बात करनी मेरे बेटे से, आखिर कब तक इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती रहोगी। मासूमा उनसे कहती है कि मुझे ज़ुहैब से बात करनी है, आपसे नहीं। वो ज़ुहैब से कहती है कि जहाँ तुम काम करते हो वहाँ तुम कुछ लोगों को जानते हो, जिस पर ज़ुहैब कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, क्यों क्या हुआ है, सब ठीक तो है। जिस पर ज़ारा उसे कहती है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, हो सके तो मेरे लिए नौकरी ढूंढ देना, मुझे बहुत ज़रूरत है जॉब की। जिस पर ज़ुहैब की माँ